नमस्कार 99 न्यूज के रात 8 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। पानी की मांग को लेकर बाघमारा के खोकी बागा के ग्रामीणों ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 का चक्का जाम कर दिया। साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया है कि वो बीसीसीएल के उत्खनन परियोजना से प्रभावित हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन हमें मूलभूत सुविधाएं से वंचित रख रही है। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच पानी की है और बीसीसीएल प्रबंधन हम ग्रामीणों को पानी की व्यवस्था नहीं करा रही है। हम लोग पानी मांग रहे हैं। 10 दिन 15 दिन से पानी टैंकर दे नहीं रहा। टैंकर बनता है, फिर बिजली हो जाता है और फिर हम लोग बंदी करवाते हैं कि हम लोग को पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए। प्रबंधक बोलता है कि टैंकर बनेगा तो पानी देंगे, नहीं तो आप लोग चंदा उठाइए, बीसीसीएल से चंदा उठा के 5000 दीजिए, उसके बाद टैंकर बनेगा तो पानी देंगे। पानी से जूझ रहे हैं। आज लगभग 10 से 15 साल से हम लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधक हम लोगों को कभी कभी पानी देता है, कभी 10 दिन में देता है, कभी 15 दिन में देता है। एक टैंकर दिया नहीं दिया, ऐसे कर करके हम लोग का पानी का विधि व्यवस्था ख़राब करने का मूलभूत कारण बीसीसीएल प्रबंधक ही है, जो ब्लास्टिंग करके सारा पानी को इधर से उधर कर दिया। आज के 15 साल पहले हम लोगों के यहाँ बस्ती में पानी बहता था, क्योंकि आज हम लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में झरिया शहर के देशबंधु के समीप झरिया प्रेस क्लब के सदस्यों ने अरुण बर्नवाल के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया और जल्द अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग की है। मौके पर अरुण बर्नवाल, शैलेंद्र जायसवाल, एमडी इकराम, सुमित कुमार, अनिल पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। अर्बन गोस्वामी के साथ जो घटना घटी है वो बिल्कुल निर्दयी है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब पत्रकारों को खुलकर प्रशासन के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, ताकि प्रशासन पर अंकुश लगाया जा सके। लगातार अपने धनबाद में भी इस तरह घटना घटी है और हम लोग बराबर नज़र भी रखे हुए हैं और अब लड़ाई लड़नी होगी खुलकर। अर्बन के साथ पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा विश्व के पत्रकार एक मानचित्र पर आ रहे हैं। आज आप समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे होंगे कि झरिया ही नहीं, धनबाद, रांची, पूरे झारखंड और पूरे बिहार में अर्बन के साथ पत्रकार साथी खड़े हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार के स्तर पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है अर्नब गोस्वामी के साथ, ये दिगर बात है कि हम लोग उनकी विचारधारा से सहमत नहीं रहते, लेकिन एक पत्रकार के खिलाफ जिस तरह पुलिस का उत्पीड़न का कारण हुआ सरकार के स्तर पर, इसकी निंदा निश्चित रूप से होनी चाहिए और हो भी रही है। हम लोग भी आज उसी के प्रतिकार स्वरूप झरिया में महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किए हैं और अब सीधे केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी, ताकि जो महाराष्ट्र सरकार का ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है उससे निजात मिल सके और पत्रकार जो हमेशा से दूसरों के हित का काम करते हैं, दूसरों के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, वो निर्भीकतापूर्वक अपना काम को संपन्न करें। सर, ऐसे आए दिन जो है कि पत्रकारों को माफियाओं के द्वारा और जिला प्रशासनों के द्वारा जो है कि हड़काया जाता है और धमकाया जाता है, उसके बाद भी पत्रकारिता के आड़ में जो है कि खुल के पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं लोग। उसके बारे में क्या कहेंगे ऐसे पत्रकार के बारे में? ये ठीक इन दिनों ये स्थिति बन गई है कि पत्रकारों के ऊपर प्रताड़ना का काम, चाहे वो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के स्तर पर हो, पुलिस के स्तर पर हो या दबंगों के द्वारा हो, ये इस तरह के मामले इन दिनों बढ़ गए हैं। बीसीसीएल के बरोरा एरिया 1 अंतर्गत माइनोब के समीप मुनाइडी बस्ती के ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ग्रामीण ने पुलिस के सामने केरोसिन तेल छिड़ककर आत्महत्या का असफल प्रयास किया। मौके पर मौजूद बरोरा पुलिस ने केरोसिन तेल का डब्बा और माचिस उस व्यक्ति से लेकर जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि बीसीसीएल प्रबंधन, पुलिस और ग्रामीणों के बीच पूर्व में वार्ता भी हुई थी, जिससे जल्द निपटा लेने की बात कही गई थी। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार सिंह के बयान पर झरिया वासियों में आक्रोश है। झरिया के बाटा मोड़ और गणेश चौक के समक्ष लोगों ने कुणाल कुमार सिंह का पुतला दहन किया। इस मौके पर मौजूद पूर्व पार्षद अनूप कुमार सौ ने कहा है कि कुणाल सिंह नगर निगम के अधिकारियों का
बखान कर रहे हैं। हमारी संपत्ति को जब्त कर लेना उनका अधिकार है, चाहे हमारी संपत्ति का बैंक वैल्यू मिले या ना मिले। कार्यपालक पदाधिकारी ये जवाब दे कि क्या झरिया वासियों को चहलकदमी, पार्क, सुंदर तालाब, हर चौक चौराहों पर फिल्टर पेयजल, पार्किंग, व्यायामशाला, योगा सेंटर, स्ट्रीट लाइट, पुस्तकालय, अस्पताल, विद्यालय, पेशाब घर, मनोरंजन पार्क, शेल्टर होम, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम जो नगर निगम को सुशोभित करता है, क्या ये सब निगम में हमें दिया है? क्या ये उनका उत्तरदायित्व नहीं है? सिर्फ टैक्स वसूलना अधिकार है? जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले जनता को होल्डिंग टैक्स देना नहीं पड़ता है, उसे टाटा कंपनी ही वहन करती है। तो फिर यहाँ बीसीसीएल की जिम्मेवारी क्यों नहीं बनती? अधिकारी कुणाल कुमार का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग बॉडी वारंट जारी करेंगे टैक्स के लिए। एक तो वैश्विक महामारी के बाद लोग ऐसे ही आर्थिक हालात से जूझ रहे हैं, सारे दुकानदार, सारे व्यवसायी। सरकार लोगों को राहत देने के लिए सोच रही है और ये कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार इस आधार पर ऐसा बयान जारी करते हैं कि बॉडी वारंट निकालें। नगर निगम के अंदर में जितने भी घोटाले हुए हैं, चाहे वो नगर निगम का जो बस का संचालन हुआ है, जो करोड़ों रुपए का बस खरीदा, वो आज कचरा खाना में पड़ा हुआ है। मॉडल शौचालय के नाम पर जो है इतना रुपए का टेंडर हुआ, वो कहाँ गया? राजा तालाब में जो घोटाले, वो कहाँ चला गया? मैंने नगर निगम के अंदर में जो घोटाला हुआ, क्या हमारे कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल कुमार उन घोटालेबाजों के लिए बॉडी वारंट निकाले हैं? बागमारा के लोहपट्टी में नमानि गंगे कार्यक्रम के तहत जमुनिया नदी के किनारे रंगोली और गंगा की गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने नदी और तालाबों को साफ रखने की शपथ ली। कार्यक्रम में पहुंचे बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने लोगों से अपील की है कि क्षेत्र के सभी जलाशयों को स्वच्छ रखें और उसमें गंदगी नहीं डालें। बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने कहा है कि नदियों का जल प्रदूषित होने से पर्यावरण पर असर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए इसे स्वच्छ रखें। हम लोग गंगा नदी में यहाँ गंगा ही बना रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम 2 से 4 तारीख तक योजना चलाया जाएगा। और ये मतलब हम लोग इसलिए ही कर रहे हैं ताकि गंगा नदी को साफ रखा जाए। अगर हम लोग इस गंगा नदी को साफ रखेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी इस गंगा नदी को साफ रखेगा, जो कि ये हमारा गंगा नदी पवित्र ही कहलाएगा। लोहपट्टी और तेलमोचो में हम लोग के कार्यक्रम किए हैं और भी पंचायत में जाके करना है हम लोग को। एक तरह का पर्व हम लोग मना रहे हैं जो हमको झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह की आजकल की गंदगी और महामारी जो चल रही है, इससे पानी को स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता अभियान एक तरह की किया जा रहा है और जागरूक भी कर रहे हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग इस पानी को स्वच्छ रखें। गंगे का कार्यक्रम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तदनुसार जिला प्रशासन की तरफ से ये निर्देशित किया गया था कि 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक गंगा और इसकी सहायक नदियों में साफ सफाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन और पूजन इत्यादि कार्यक्रम किया जाना है, जिसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ लोहपट्टी पंचायत में कार्यक्रम अभी किया। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि तेलमोचो पंचायत में भी वहाँ के मुखिया के द्वारा भी आयोजित किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics,
Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहें। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद के बाजार में आलू का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते एक सप्ताह के अंदर आलू की कीमत में 10 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है। वर्तमान में आलू की कीमत 45 रुपए प्रति किलो की अधिकतम दर पर बिक रहा है। कृषि बाजार समिति बरवड्डा की माने तो इन दिनों आलू की आवक कम है, इस कारण दामों में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि अकेले आलू का ही भाव बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इसके साथ साथ प्याज, टमाटर और जितने भी सब्जी हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के वक्त में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी जितना अभी देखने को मिल रहा है। अवैध बालू तस्करों के खिलाफ सिटी आर राम कुमार के नेतृत्व में सरायढेला थाना क्षेत्र के भूईफोड़ बाईपास चौक पर छापेमारी कर आधा दर्जन बालू लदे ट्रक को जब्त किया गया है। पुलिस सभी गाड़ियों को सरायढेला थाना ले गई है, जहां पर ट्रकों के मालिक और बालू तस्करों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया है कि जिले में कहीं भी बालू की तस्करी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जिले के कई नदी घाटों पर नीलामी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जिससे कि घाटों से बालू उठाव का काम प्रशासनिक दृष्टि से बंद है, परंतु बालू तस्कर अवैध ढंग से नदी से बालू का उठाव करने में लगे हुए हैं।
ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड के सदस्य अजय महतो ने जिले में रक्त की कमी को देखते हुए असरफी अस्पताल में भर्ती छोटे लाल नमक व्यक्ति के लिए संस्था के अध्यक्ष गौतम मंडल की पहल पर रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि किसी ने गौतम मंडल फोन पर इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद संस्था के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस दौरान संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। धनतेरस और दीपावली के उपलक्ष्य में धनबाद के न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी दुकान में कई तरह के आकर्षक छूट दिए गए हैं, जिसके तहत सोने के जेवरातों की खरीद पर 3500 रुपये तक की छूट और हीरे की खरीदारी पर 30% छूट की घोषणा की गई है। इसके बारे में बताते हुए प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर चेतन गोयनका ने कहा है कि पिछले 40 सालों से उनका प्रतिष्ठान लोगों के विश्वास पर खरा उतरा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस धनतेरस और दीपावली में लोगों को उन पर विश्वास और प्यार बना रहेगा। हॉलमार्क सोने के आभूषणों की शुरुआत न्यू चेतन ऑर्नामेंट्स ने की है। दीपावली के शुभ अवसर पर 3500 रुपये की भारी छूट की घोषणा की है एवं डायमंड के आभूषणों पर 30% की छूट। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि धनबाद की जनता का सहयोग और प्यार हमें मिलेगा। इसका लाभ यहाँ की जनता जरूर उठाएगी। नेसा के चिरकुंडा में मार्क्सिस्ट नेता दीपक चटर्जी उर्फ संतू ने चिरकुंडा में 33 लाख के लागत से 3 चौकों के सौंदर्यीकरण की योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री और नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की है। दीपक चटर्जी ने जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों पर जानबूझकर काम में देरी करने और पैसे की बंदरबाट का आरोप लगाया है। काम का एग्रीमेंट हुआ था आपको 7/2/2019 एग्रीमेंट में टर्म्स के हिसाब से उसको कंप्लीट करना था 6/11/2019, ठीक है। उसके बाद जो काम नहीं हुआ, हम लोगों को नज़र में पड़ा काम नहीं हुआ है, हमको पता चला कि 30 लाख रुपया भी उठ गया। 30 लाख रुपया तो ऐसे नहीं। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. झारखंड्स लार्जेस्ट मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, AC आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.